नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। जब आपके पास सिंगल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल दी जाती है तो उसमें जो भी आपके पास वेरिएबल दिया जाता है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स दी जाती है, सिंगल इक्वेशन और इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स दी जाती है, उसको या तो आप एक्स के लिए सॉल्व करते हो या जो है वो आपके पास y के लिए सॉल्व करते हो। तो जो भी आपके अगर x के लिए सॉल्व करते हो तो वो y वेरिएबल के साथ आपके पास आंसर आता है। अगर y वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हो तो आपके पास जो है वो x वेरिएबल के साथ जो है आपके पास आंसर आता है। जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया था कि यहाँ पे आपके पास क्या दी गई थी कि सिंगल इक्वेशन दी गई है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, तो उसको हमने y के लिए सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो x वेरिएबल में जो है वो आपके पास आंसर आया था। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो दी गई हैं दो इक्वेशंस दी गई हैं और इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स और टू ही इक्वेशंस आपके पास दी गई हैं, इसको आपने x और y के लिए सॉल्व करना है। यानी कि आपने x और y जो वेरिएबल्स दिए गए हैं इनकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब जब आपके पास यहाँ पे उसके जब आपके पास दो इक्वेशंस दी जाती हैं और दो वेरिएबल्स में दी जाती हैं, उसको सॉल्व करने के जो है वो आपके पास दो मेथड दिए जाते हैं। सिंपल, एक आपके पास क्या है एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपके पास क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है। फर्स्ट हमने जो क्वेश्चंस करनी है वो आपके पास क्या है एलिमिनेशन मेथड जो दिया जाता है इसके साथ आपने करने के एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपके पास क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में आपके पास क्या है कि जो दो इक्वेशंस दी जाती हैं उसमें आपने x वेरिएबल या जो आपके पास y वेरिएबल दिया गया है, दोनों में से दोनों आपके पास जो वेरिएबल्स हैं किसी एक वेरिएबल के जो आपने कोफिशिएंट्स होते हैं उसको आपने इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद जो है उस इक्वेशंस को अगर तो आपके पास ऑपोजिट साइन है तो आप उसको ऐड करोगे, अगर आपके पास जो है वो सेम साइन दिए जाएंगे तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि जो है वो उसके साइन चेंज हो जाए और उन इक्वेशंस को जो है वो साइन चेंज हो जाए और कोई एक वेरिएबल जो है वो आपके पास उसकी कटिंग पॉसिबल हो। तो कटिंग आपके पास वेरिएबल की हो जाएगी तो दूसरा जो वेरिएबल रह जाएगा तो उसमें से फिर वो आप पुट करके आपके पास वैल्यू निकल आएगी। वो वैल्यू जो है वो किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट करो तो जो सेकंड वेरिएबल आपके पास होगा उसकी भी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो आपके पास इक्वेशन जो दी गई हैं वो आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। सेकेंड आपके पास क्या है x प्लस आपके पास 2y इज इक्वल टू 6, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने x जो वेरिएबल दिया गया है इसके कोफिशिएंट्स को सेम करना है, यानी कि कोफिशिएंट क्या है जो ये आपके पास वैल्यूज जो कांस्टेंट नंबर्स आपके पास दिए गए हैं रियल नंबर्स, ये जो है ये आपके पास कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है या आपने y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। अगर आपने x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो आपके पास x का कोफिशिएंट 2 दिया गया है, तो इक्वेशन 2 में जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट जो है उसको हमने 2 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि होल इक्वेशन को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 बाय 2 के ये इक्वेशन 2 जो आपके पास दी गई है उसको हम इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, जब इसको मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4y आपके पास आ जाएगा, 2 को 6 के क्या किया तो आपके पास 12 आ जाएगा। इसको अब आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। अब यहाँ पे आपके पास कॉफी किन दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम हुए हैं, एक आपके पास इक्वेशन 1 जो दी गई है वो, और दूसरी आपके पास जो है वो इक्वेशन 3 जो है इसके कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है सेम दिए गए हैं। अब इन दोनों के जो कोफिशिएंट आपके पास दिए गए हैं, इनके कोफिशिएंट्स आपके पास दिए गए हैं सेम है। अब इनको आपने क्या करना है जब सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इन दोनों के साइन जो हैं वो आपके पास क्या पॉजिटिव दिए गए हैं। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास ग्रेटर है और इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास लेस है। तो इक्वेशन 3 में से जो है वो इक्वेशन 2 को हमने माइनस किया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस आपके पास 4y इज इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आपके पास हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा -2x -3y -4 आपके पास हो जाएगा।
+2x -2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वैल्यूज वेरिएबल्स क्या है, सेम है, कोफिशिएंट्स के सेम है, लेकिन आपके पास उनके साइन क्या है, ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट साइंस है तो वो आपके पास कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4y -3y, 4 में से प्लस माइनस माइनस होगा, साइन है आपके पास ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे आपके पास 1y आ जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें, वो अंडरस्टूड है कि y के साथ जो है वो आपके पास 1 दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है 12 है, 12 में से 4 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, साइन आपके पास बड़ी रकम का 12 आपके पास ग्रेटर है, तो इसके साइन आपके पास जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 8 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। सेकेंड, अब अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अब आपकी मर्जी है कि आपने x की वैल्यू जब आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके बाद y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में, किसी भी इक्वेशन में जो है y की जगह पे जो है आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस इंटू 3 के साथ आपके पास 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x प्लस 2 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये अब आपकी चॉइस है कि तीनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में जो है वो y की वैल्यू पुट कर लें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। मैंने इक्वेशन 2 जो है उसके अंदर उसकी x की वैल्यू, y की जो वैल्यू है उसको पुट की, क्योंकि वहां पे x का जो कोफिशिएंट दिया गया था वो आपके पास 1 है। उसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए इजी है कि आप यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 में करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, 3 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आपके पास आ जाएगा। 24 को जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे माइनस, तो आपके पास 20 रह जाएगा। इसको आप मजीद जो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आपके पास है, उसको हमने डिवाइड यहाँ पे आपके पास 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, दूसरी साइड यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव -20, उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है कि 8 को आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 2 के साथ, आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या 16 है और आपके पास 6 है, दूसरी आपके पास क्या आपने पुट किया x प्लस 2 है, 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे 16 जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस 16 है, तो 10 के साथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। x इज इक्वल टू -10 और y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू जब सोल्यूशन सेट में हम लिखते हैं तो x की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपके पास बाय मिस्टेक जो है वो 8 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है और 10 के साथ जो है वो प्लस लगा हुआ है, लेकिन 8 के साथ आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा और 10 के साथ जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आपके पास क्या है, x की वैल्यू जब आपके पास दो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास दी गई हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि चाहे आप x वाली इक्वेशन जो है उसको कंबाइन कर लो या आपके पास x वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को इस इक्वल कर लो, या आप जो है वो y वाली जो इक्वेशन दी गई है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। मैंने यहाँ पे जो थे x वाले जो कोफिशिएंट्स थे उसको इक्वल किया था। सेकंड, अब आपके पास एक और यहाँ पे होता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपने सिर्फ वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आपने यहाँ तक करना है। अगर आपको ये भी कह दिया जाए एंड द वेरीफाई, कि आपने उसको वेरीफाई करना है या चेक करना है, वेरीफाई और चेक करने का मतलब ये है कि आपने उनको, ये जो आपके पास x और y के वैल्यूज आपके पास आई हैं, इसको आपके पास जो इक्वेशंस आपके पास ऊपर बनी है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है या इक्वेशन 3 है, तीनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे अपने y की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आती है तो इट्स मीन कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है। इसी तरह अगर यानी कि इक्वेशन 2 में अब आपने पुट की थी x की वैल्यू, आप y की वैल्यू आपने 8 पुट की थी, 16 आया। अगर x की जगह पे जो है वो आप यहाँ पे 10 पुट कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 10 आपके पास क्या है नेगेटिव है और ये आपके पास क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि 10 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस आपके पास था कि x की वैल्यू जो थी -10 आपके पास है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, -10 + 16 इज इक्वल टू 0। अब -10
प्लस है उसको आप प्लस माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 6 आपके पास आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 6 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 6 आ गया। तो इट्स मीन कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास इक्वल है, कि बोथ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन अब आपके पास यहाँ पे दिया गया है, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास क्या था, एक आपके पास x का कोफिशिएंट दिया गया था, दूसरा x का कोफिशिएंट आपके पास 1 था, तो आपने होल इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो वो इक्वेशंस आपके पास इक्वल हो गई थी। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें अब आपके पास क्या है, 2x + 3y = 5 है। सेकंड इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड इक्वेशन आपके पास 3x + 5y = -25 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अगर अब आपने एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करना है कि आपके पास जो एक्स वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, तो इक्वेशन 1 जो आपके पास दी गई है इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये कहते हो कि आप और इक्वेशन 1 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन 2 को जो है वो उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये जो आपके पास एक्स के कोफिशिएंट्स दिए गए हैं इसको ऑपोजिट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और जो 3 आपके पास इक्वेशन 2 दी गई है उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 जो है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 जो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1, जो ये आपके पास इक्वेशन 1 दी गई है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो ये इक्वेशन 2 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये ऑपोजिट कोफिशिएंट्स के साथ इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 2 से किया 6x आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 हो जाएगा, 3 को 5 से किया 15 आ जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, 6x + 9y = 15। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन 2 जो है इसको अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 5 -25 से किया तो -15। इसी को इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो x के जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी इक्वेशन 3 में भी 6 है और इक्वेशन 4 में भी आपके पास क्या 6 है, बट इनके साइन जो है इक्वेशन 3 में भी पॉजिटिव है और इक्वेशन 4 में भी पॉजिटिव है। इक्वेशन 4 जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है और इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास लेस है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 जो है उसको माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 3 के जो साइंस हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6x + 10y -50। नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, -6x - 9y -15 आपके पास हो जाएगा। 6 अब आपके पास क्या ऑपोजिट, आपके पास वैल्यूज क्या है, सेम है बट ऑपोजिट इन साइन आपके पास है, तो 6 जो है 6x से +6x -6x से जो है वो आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 10y -9y, तो यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, -15 है, -50 और -15, माइनस माइनस आपके पास होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, -65 जो है वो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इक्वेशंस 4 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 है। अब आपकी मर्जी है कि आपके पास जो y की वैल्यू आई है उसको आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने y की वैल्यू जो -65 आई है उसको इक्वेशन 1 में इंसर्ट किया है। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस आपके पास क्या है 3 इंटू -65 = 5। 65 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, 195 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x = -195 प्लस = 5 आ जाएगा।
195 इधर आपके पास प्लस है, दूसरी साइड यहाँ पे आपके पास जो है वो नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 195 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 5, 195 प्लस 5 आपके पास 200 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 200, यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 200 आपके पास डिवाइड, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 100 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा, x की वैल्यू क्या है 100, वो आप लिख दोगे, y की वैल्यू -65 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। अगर इसको अब आपने चेक करना है, वेरीफाई कि आपके पास ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो ये आपके पास जो x और y की वैल्यूज आई हैं, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो। मैंने इसी इक्वेशन में -65 हमने किया था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -195, यहाँ पे 100, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 200 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 200 माइनस 195 इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। 200 में से 195 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी जो है वो आपके पास 5 आ रहा है। इट्स मीन कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सेकेंड मेथड यस अब मैम। आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास ये होता है कि आपके पास जो भी दो इक्वेशंस दी गई हैं उसमें से किसी एक इक्वेशंस में जो आपको उसको सॉल्व करना है, आपने x या y की वैल्यूज निकालनी है। जिस तरह से आपने कि सिंगल इक्वेशन दी गई थी उसको सॉल्व फॉर y और x किया था, तो उसमें एक वेरिएबल, अब जब अगर आप x की निकालते हो तो उसके साथ y वेरिएबल आएगा, अगर y की वैल्यू निकालते हो तो उसके साथ x वेरिएबल आएगा। तो अब यहाँ पे भी आपके पास जो इक्वेशन 1 दी गई है वो आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपके पास सेकंड इक्वेशन आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस में से आपने किसी एक इक्वेशंस में से x या y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड करके आपने दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह पे, अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x की जगह पे उसको रिप्लेस कर दोगे, अगर y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो उसको आप जो है वो y की जगह पे रिप्लेस कर दोगे। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व जो किया है, आपके पास जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दी गई है, सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। इस इक्वेशन को मैंने x के लिए सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +3 प्लस आपके पास 2y प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। अगर इसको अरेंज कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को जो है वो स्टार का नाम मैंने दे दिया, इक्वेशन 3 भी आप कह सकते हो या इक्वेशन, इसको स्टार का कोई भी आप इसको नाम दे दो। अब ये वाली जो x की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में आप जो है x की जगह पे रिप्लेस कर दो। मैंने जो है इसको इक्वेशन जो है आपके पास जो इक्वेशन 1 दी गई है उसके अंदर इस वैल्यू को जो है वो रिप्लेस किया है। आपने जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसको छोड़ के जो दूसरी आपके पास इक्वेशन होगी उसके अंदर आपने इसको रिप्लेस कर देना है x की जगह पे। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो इक्वेशन 1 में मैंने आपके पास जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे 2y प्लस 3 को लिख देना है। रिप्लेस x बाय आपके पास 2y प्लस 3 इन इक्वेशन इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसके अंदर रिप्लेस किया तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन गई है, 2 इंटू 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या दिया गया है, 2 है। अब 2 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आपके पास आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 4। y वाली टर्म्स जो है उनको एक साइड पे कर लेना है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको एक साइड पे कर लिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू -2 आपके पास 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे लेके गए तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 6 आपके पास, तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, -2/7 आपके पास आ जाएगी। x की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 2 को यूज करते हुए यहाँ पे भी वैल्यू जो थी x की हमने
फाइंड की थी, लेकिन वो x की वैल्यू जो आई थी उसमें आपके पास क्या है, वेरिएबल था, y वेरिएबल उसके साथ था। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, वो विदाउट वेरिएबल जो है वो हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास वो वैल्यू आनी चाहिए जिसमें आपके पास x और y वेरिएबल साथ में, अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसमें y वेरिएबल साथ में नहीं आना चाहिए, y वेरिएबल ले रहे हो तो उसमें आपके पास x वेरिएबल साथ में नहीं आना चाहिए। पहले हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में इसको यूज करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू फाइंड आउट करके किसी एक इक्वेशन में इंसर्ट करो, उसको सिंप्लीफाई करो। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वहां से आपको y की वैल्यू विदाउट वेरिएबल मिल जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है, ये इस इन तीनों इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या ये स्टार इक्वेशन जो दी गई है, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में जो है वो y की वैल्यू को पुट कर दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये जो y की वैल्यू है वो x में आपके पास जो है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट की है। इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास क्या दी गई थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पुट किया x माइनस 2 इंटू आपके पास माइनस 2y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जो माइनस का साइन है वो आपके पास प्लस में चला जाता है, लेकिन एडिशन में आपके पास माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 है, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब माइनस आपके पास प्लस 4/7 जो है 4 डिवाइडेड बाय 7 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और 3 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, इनको एक साइड पे कर लो। यहाँ पे आपके पास जो है वो 4/7 प्लस का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो आपके पास माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4/7। अब किसी चीज को अगर आपके पास दो वैल्यूज कांस्टेंट दी जाती हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर उसको ऐड करना है तब भी आप एलसीएम लोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तब भी आप एलसीएम लोगे। अगर किसी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया जाता तो उसका मतलब है उसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि उसके नीचे 1 जो है वो आपके पास मौजूद है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, 3/4 है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 4/7 है। 7 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 के नीचे क्या है, 1 है। 1 7 पे कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 7 टाइम आपके पास डिवाइड होता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 7 1 टाइम, 7 जो 7 पे 7 1 टाइम डिवाइड होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, आपके पास 21 माइनस 4 आ जाएगा। इसको हमने प्लस माइनस माइनस किया, 21 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, 17/7, और y की वैल्यू जो है वो आपके पास -2/7 आपके पास आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट इसका लिखा जाएगा वो आपके पास क्या है, 17 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आपके पास -2/7 आपके पास आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका दिया गया है, उसमें आपके पास वैल्यूज क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 है। सेकंड आपके पास इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आपकी मर्जी है इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से किसी भी इक्वेशन में से x या y की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो मैंने इक्वेशन 2 जो है उसको आपने सॉल्व फॉर द x के लिए सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू आपके पास 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाए, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9y माइनस 12, 3x इज इक्वल टू 9y माइनस 12। 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसको अब आपके पास डिवाइड हो जाएगा होल के साथ। अब अगर इसको सेपरेट करें तो ये आपके पास क्या आएगा, 9y डिवाइडेड बाय 3 माइनस आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 3 आर 9 आपके पास क्या हो जाएगा, 3y, और 3 4 पे आपके पास 12 4 टाइम जाता है 12 पे, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 जो है ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस इक्वेशन को जो है वो हमने स्टार का नाम दे दिया। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना, फर्स्ट के अंदर या 2 के अंदर। इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो मैंने x की वैल्यू को पुट किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3y माइनस 4 प्लस आपके पास 5y इज इक्वल टू 18 आपके पास आ जाएगा।
4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो जाएगा, 4 को 4 से किया आपके पास 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये इक्वेशंस आपके पास क्या आ जाएगी 12y माइनस 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 18 आपके पास आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे कर देंगे, जो y वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे कर दिया। दोनों आपके पास 12y प्लस 5y आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 17y। 16 यहाँ पे नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। 18 प्लस 16 34 आपके पास आ जाएगा। y के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड आपके पास हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 34 डिवाइडेड बाय 17। 17 के टेबल में 34 जो है वो आपके पास 2 टाइम आता है। 17 1 जार 17, 17 2 जार आपके पास क्या है 34। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आपके पास जो है वो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकंड, अब आपके पास y की वैल्यू आपके पास आ गई, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये y की वैल्यू जो है वो आपके पास तीन इक्वेशंस ऊपर आपके पास दी गई हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और एक इक्वेशन स्टार आपके पास जिसको हमने स्टार का नाम दिया था। अब ये y की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। मैंने ये जो y की वैल्यू है उसको स्टार इक्वेशन के अंदर पुट किया है। x इज इक्वल टू आपके पास 3 इंटू 2 माइनस 4 आपके पास है। वो आपके पास इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 आपके पास है। y की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 4। 6 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, इसको हमने प्लस माइनस माइनस किया तो 6 में से 4 को माइनस किया तो x की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 2 आ गई। सोल्यूशन सेटअप आपके पास क्या है कि x की वैल्यू भी आपके पास जो है वो 2 आ रही है और y जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू भी जो है वो आपके पास 2 आ रही है। यहाँ तक आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस हैं सिंपल, अगर वन वेरिएबल दिया गया है तो उसको आपने जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उसको एक साइड पे करके x के लिए अगर दिया गया है तो x के लिए सॉल्व कर लेना है, y के लिए है तो y आपके पास सॉल्व कर लोगे। अगर आपके पास सिंगल लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स दी जाती है तो वो आपके पास मेंशन होगा कि उसको आपने x के लिए सॉल्व करना है या उसको आपने y के लिए सॉल्व करना है। अगर x के लिए सॉल्व करना है तो x वाली टर्म को एक साइड पे कर लेंगे, दूसरी जो y वाली टर्म्स होगी उसको कांस्टेंट के साथ ले जाएंगे। अगर y के लिए सॉल्व करना है तो y वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, जो x वाली टर्म होगी उसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ ले जाओगे। अब अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स और टू इक्वेशंस आपके पास दी जाती हैं तो उसको आप क्या करोगे, उसको वो सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपके पास क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हो कि जो आपके पास एलिमेंट्स दिए जाते हैं, आपके पास एक्स और वाई जो एलिमेंट दिए गए आपके पास वेरिएबल्स हैं, उन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को या तो एक्स के कोफिशिएंट या वाई जो आपके पास है एलिमेंट वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अगर दोनों उनमें से इक्वल करके अगर उसके ऑपोजिट साइन दिए गए हैं तो वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो वो इक्वेशंस जो आपके पास बनेंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ऑपोजिट साइंस हो जाएंगे, एक की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो दो इक्वेशंस आपके पास दी जाएंगी, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में से एक्स के उसको आप इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लो या वाई के लिए सॉल्व करो। एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो उसके साथ y वेरिएबल आएगा, अगर y के लिए सॉल्व करोगे तो उसके साथ x वेरिएबल आएगा। उस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में ऊपर जो दी जाएंगी उसके साथ रिप्लेस करो, रिप्लेस करोगे तो आपके पास वहां से x या y वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। वो वैल्यू को दूसरी तीनों इक्वेशन जो आपके पास बनी होंगी उनके अंदर पुट करोगे तो आपके पास जो है वो सेकंड वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है क्लियर है दोनों पूरी क्लास को? यस मैम। इससे यस रेलिवेंट मैम। क्वेश्चंस जो हैं वो अब आप लोगों ने खुद से ढूंढ के उसको नेट से आपको मिल जाएंगे। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आप लोगों ने कोई भी ले लो या अपने से खुद से आप जो इक्वेशंस हैं उसको आप बना लो कि आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको चेंज करते जाओ। ठीक है, कोफिशिएंट्स को चेंज करके उसके आपने प्रैक्टिस के लिए खुद से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो इंशाल्लाह सुबह के लेक्चर्स में करवाऊंगी। ओके मैम।
और आप लोग अपने रोल नंबर्स के साथ अपने नाम भी मेंशन किया करें, मेंशन हो के फिर आपको मैं क्लास में ऐड करूंगी। आज तो सिर्फ जिन्होंने रोल नंबर लिखे हुए हैं उनको मैंने ऐड कर लिया, लेकिन आइंदा से आप लोग अपने रोल नंबर्स के साथ जो है अपना नाम भी लिखें। यस मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।